हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे आप सबको पता ही है कि सेकेंड ईयर मैथ्स की जो है वो बुक चेंज हो गई, नई बुक आई है। तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स उसमें सिमिलर भी है, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स चेंज भी है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल का चैप्टर, जो कि पुराना चैप्टर है बट इट्स स्टिल इम्पॉर्टेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 से को स्टार्ट करने से पहले जो है सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। सही है। तो देखिए, सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, सही है, वो क्या होती है। वो हमें पता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताया। तो वो होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सही है, ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। यहाँ पे h और k जो है वो होता है सेंटर ऑफ द सर्कल, सही है, और r जो है वो रेडियस होता है। अब जो है वो अगर अगर ये जो सर्कल है वो आपका, उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है। बस करिए, ये सर्कल है, ये एक्सिस है, सॉरी। जो सर्कल है वो ये रहा आपका, सही है, और इसका सेंटर जो है वो ये रहा। तो यहाँ पे h कॉमा के विच इज़ 0,0, सही है। तो जब सर्कल अपने सर्कल का सेंटर जब ओरिजिन पर होगा तो एच भी ज़ीरो हो जाएगा और के भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये सिंप्लीफाई करके बन जाएगी सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सही है, ये आ गई इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर अगर अब हम लोग जब वो स्टैंडर्ड से जब जनरल फॉर्म पे जाए, सही है, तो एक और इक्वेशन हमें पढ़ाई जाती है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। सही है। अब ये इक्वेशन जो है वो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती कि ये जो वो आई कहाँ से, मतलब बहुत सारे बच्चे बस को याद कर लेते हैं कि ये इक्वेशन है, लेकिन ये असल में जब वो ड्राइव होती है इसी से ही। सही है, तो मैं आपको ड्राइव करके भी दिखाया, तो बहुत सारे जो टीचर्स है वो नहीं कराते खैर, लेकिन मैं आपको दिखाया तो कि ये जो है ये इसी से ड्राइव होती है। अगर आप ये फार्मूला ओपन करें तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर। सही है, फिर ये वाला खोल ले, ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सही है। अब इसको थोड़ा जब रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है। अब जो है वो यहाँ पे हमें थोड़ी सी जो है वो सब्स्टिट्यूशन करनी है। वो ये है कि हम सपोज कर लेते हैं एच को माइनस जी के बराबर और के को माइनस एफ़ के बराबर। सही है, तो यहाँ पे हम जब रखेंगे ये, तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2h की जगह जो माइनस जी रखेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2gx। यहाँ पे के की जगह माइनस एफ़ रखेगा तो प्लस 2fy। सही है, और ये जो पूरी जो टर्म्स है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हमें पता है कि जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना। तो यहाँ पे अगर आप जो है वो माइनस अगर यहाँ पे आप जी की जगह एफ, जी और एफ़ की जगह एच और के रख दें, तो यह आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। सही है, यहाँ से अगर हम लोग सी के लिए सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा सी इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सही है, तो इस पूरी की जगह हम सिर्फ सी भी जब रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये वही इक्वेशन बन गई जो है वो, इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। सही है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम एक्सरसाइज 8.1 में करते हैं। तो 8.1 का चलिए, ये तो 8.1 का जो है वो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, MCQs के लिए है, तो इसको हम स्किप करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ़ सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज 5/2 यूनिट्स। सही है, तो फर्स्ट करें, ये सर्कल है, यह सर्कल बाकी एक्सिस है, सर्कल ये रहा। इसका सेंटर इन्होंने बताया हुआ है कि सेंटर है अपना ओरिजिन पर है।
तो ये सेंटर इसका और ओरिजिन पर है 0,0 और रेडियस इसका है 5/2 यूनिट्स। तो रेडियस हम कोई भी लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो है वो आ गया रेडियस, वो आ गया हमारा 5/2 यूनिट्स। सही है, ये आर की वैल्यू आ गई। सही है, तो हमें जब नॉर्मल पता है कि जो है वो हम इसमें जब दोनों इक्वेशन लगा देते हैं दोनों से सेम आंसर आएगा। तो जो आसान वाली वो है इक्वेशन जिससे सॉल्व हो सकता है वो लगा देते हैं हम पहले। वो कौन सी थी, अभी बताया था कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सही है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है बाय द वे। सही है, यहाँ पे h और k की वैल्यू 0,0 होगी क्योंकि सेंटर इज एट ऑरिजिन उसने बताया है और रेडियस 5/2 यूनिट्स है। बस सिंपल वैल्यू पुट करनी हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर की जगह जो उन्होंने दिया है हमें 5/2 का होल स्क्वायर। यही हम ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये स्क्वायर इन दोनों टर्म्स पे जब इंडिविजुअली अप्लाई होगा तो 5 5 25 और √2 पे जब अप्लाई होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हो जाएगा खाली 2 बच जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 50। ये आ गया हमारे पास, पहला सवाल सॉल्व हो गया, सिंपल सा था। हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 से। अब पार्ट 2 में हमसे वो क्या कह रहे हैं, पार्ट 2 में हमसे वो कह रहे हैं कि सेंटर इज एट -5,7 एंड रेडियस इज 6 यूनिट्स। तो ये सेम सवाल लाइक सेम फॉर्मूले से यूज़ होगा बट मैं करवा देता हूँ। तो सेंटर इज एट -5,7 तो ये सर्कल आप फिर सपोज कर ले, ये हो गया सर्कल, इसका सेंटर इस दफ़ा जो -5,7 पर है तो वो यहाँ कहीं सपोज कर लें आप। ये हो गया -5,7। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है, ये मैं ऐसे ही बस कर रहा हूँ। ये हो गया -5,7 और जो रेडियस 6 यूनिट्स आ गया यहाँ पे। सही है, तो सिंपल फार्मूला जो पिछली दफ़ा पढ़ा था हमने वो दोबारा यहाँ पे लगा लेते हैं। वो क्या था, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे h हो गया हमारे पास -5 और k हो गया हमारे पास 7। सही है, तो यहाँ पे ये पुट कर ले, हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r की जगह हमारे पास आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर विच इज़ 36। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर ले, सिंपल फॉर्मूला है जो मैट्रिक क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सेट खैर। अच्छा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना, तो 2ab प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। ये आ गया प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सही है, इसको सॉल्व कर ले और ओपन कर ले, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 का हम अभी बाद में सॉल्व करते हैं, ये एक साथ सॉल्व हो जाएगा। फिर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 7 14 प्लस 25 प्लस 49 हो जाएगा हमारे पास 74। आई थिंक सो 74 होगा, प्लस 74 माइनस 36 इक्वल टू 0। तो आंसर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14y 74 माइनस 36 इज़ 38 प्लस 38 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया इसका। अच्छा, अब जो पार्ट 3 भी कर लेता, पार्ट 3 में थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज होता है बट सिंपल सा बहुत। तो पार्ट 3 हमसे वो कह रहा है कि 2, -3 एंड -4, 7 आर द एंड्स ऑफ इस डायमीटर। सही है, तो जिनको डायमीटर नहीं पता वो क्या होता है वो मैं बताया था। फर्स्ट करिए ये सर्कल है, सही है, डायमीटर होता है एंड पॉइंट्स। तो ये सही है, और ये जो पूरी लाइन जाएगी ना यहाँ से लेके यहाँ तक, जो पूरे सर्कल के एक पॉइंट से लेके जो दूसरे पॉइंट तक जा रही है सेंटर से, वो होगा हमारे पास डायमीटर। सही, अच्छा ये डायमीटर है, ये भी डायमीटर होगा बट अगर मैं ये कर लूँ ना फर्स्ट के लिए तो ये जब डायमीटर निकल जाएगा इसलिए क्योंकि सेंटर से पास नहीं हो रहा। सही है, तो ये जस्ट एग्जांपल थी ये बस।
तो ये सर्कल है, सही है। उसके एंड पॉइंट्स दिए हुए हमें जो कि 2, -3 और एक और पॉइंट दिया हुआ है हमें -4, 7 और ये कहा हुआ है कि ये एंड पॉइंट्स ऑफ इस डायमीटर है, सही है। तो ये जो डायमीटर है, सही है। अच्छा, अब देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये दो एंड पॉइंट्स हैं, इन दो एंड पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होगा विच इज़ दिस, ये क्या हो जाएगा, सर्कल का सेंटर हो जाएगा एच कॉमा के। सिंपल सी बात है ना। तो जो दो एंड पॉइंट्स है जो है वो सर्कल के, उनका जब हम मिड पॉइंट से फॉर्मूले से जब हम निकालेंगे तो वो सेंटर आ जाएगा सर्कल का, सही है। तो जो मिड पॉइंट फार्मूला है, अगर वो किसी को नहीं पता तो मैं बताया था कि मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2, सही। ये हो गया मिड पॉइंट फार्मूला। इस मिड पॉइंट से हम क्या निकालेंगे, सर्कल का सेंटर। तो x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा, सही है। तो x1 + x2 क्या हो जाएगा हमारे पास, मिड पॉइंट विच इज़ ऑल्सो द सेंटर, इट इक्वल्स टू x1 + x2 हो जाएगा 2 - 4 अपॉन 2 y1 + y2 क्या हो जाएगा -3 + 7 अपॉन 2, सही है। तो मिड पॉइंट या सेंटर आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -2 अपॉन 2 विच इज़ -1, ये हो जाएगा 7 - 3 4 अपॉन 2 2 -1 अपॉन 2 विच इज़ ऑल्सो एच कॉमा के। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एच इज इक्वल्स टू -1 और के इज इक्वल्स टू 2, सही है। एच की वैल्यू भी आ गई, के की वैल्यू भी आ गई। अब सिंपल सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, लेकिन सिंपल से फॉर्मूले को लगाने से पहले हमें जो है उसका रेडियस भी निकालना पड़ेगा। तो जो रेडियस है वो कैसे निकलेगा, अच्छा देखिए, ये जो पॉइंट था सर्कल का, सही है। ये पॉइंट क्या आ गया अब हमारे पास, अब हमें पता लग गया ये पॉइंट है -1, 2, सही है। ये पॉइंट है हमारे पास -1, 2, ये क्या है, सेंटर, और ये दो एंड पॉइंट्स है। तो सेंटर से लेके एंड तक का डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, रेडियस, सही है। ये तो सिंपल सी बात है। चाहे वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो, 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 जहाँ से लेके जहाँ तक भी हो, सेंटर से लेके एच तक जो है वो जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाता है, सही है। तो अब आप जब इस पॉइंट से या इस पॉइंट से निकाल लो, या इस पॉइंट या इस पॉइंट से निकाल लो, आंसर सेम आएगा। तो मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट से निकाल ले, तो आप इस पॉइंट आप इससे और इससे निकाल देना, सही है। तो सेंटर जो हमें पहले जब वो निकालना पड़ेगा रेडियस, तो रेडियस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से। जो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारे पास d इज इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सही है। अच्छा, x2 या x1 आप इसमें से आप कुछ भी दे दो, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो अगर नेगेटिव हो जाएगी तो वो भी जो पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं इसको x1 y1 सपोज कर लेता हूँ, जबकि अब इसको मैं x1 y1 सपोज कर लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी है x1 y1, और इसको मैं x2 y2 सपोज कर लेता हूँ, सही है। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू r, इसलिए जब ये जब रेडियस भी है तो ये हो जाएगा x2 - x1, तो x2 - 1 -1 - 2 विच इज़ -3। तो ये मैं कर लेता हूँ, मैं आपको पूरा कर दिखाया तो करके, -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 क्या हो जाएगा, y2 जो है वो हो गया हमारे पास 2, तो 2 -3 है तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 3 का होल स्क्वायर, सही है। तो रेडियस आ गया हमारे पास, हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 9 प्लस, सही 9 हो जाएगा 9 + 5 का होल स्क्वायर 25, 2 + 3 5 5 का स्क्वायर 25, तो 9 + 25 हो जाएगा √36 विच इज़ 6। तो रेडियस आ गया हमारे पास 6 यूनिट्स, सही है, सेम एज लास्ट क्वेश्चन। तो अब जब वो रेडियस भी आ गया, पॉइंट हमें पता है, पॉइंट के हमारे पास -1, 2, ये आ गया हमारे पास h, सही। अब बस सिंपल जो इक्वेशन पढ़ाई थी वो लगा लेते हैं, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, ठीक है। तो x - h क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y क्या हो जाएगा हमारे पास, y तो y रहेगा, y - k क्या हो जाएगा 2, y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r क्या 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 36, सही है। ये हो जाएगा x² + 2x + 1 + y² - 4y + 4 इक्वल्स टू 36, सही है। ये हो जाएगा x² + y²
प्लस 2x माइनस 4y हो जाएगा 1 + 4 5, 5 माइनस 36 माइनस 31, माइनस 31 इज इक्वल टू 0। ये आ गया सवाल का आंसर। ये थोड़ा जो लेंथी सवाल था बट सिंपल सा था। सॉरी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे। मैं वही आंसर चेक कर रहा था तो मुझसे मिस्टेक हो गई थी कि जो है वो 9 + 25 इज़ नॉट 36। ये मेरा थोड़ा दिमाग पागल हो गया था। ये 9 + 25 होता है 34, तो हो जाएगा 34 अंडर 6 नहीं। ये जो आर है वो हो जाएगा अंडर 34, सही है। तो यहाँ पर हर जगह आप 34 लगा दे बस। ये भी हो जाएगा 34, ये भी हो जाएगा 34, तो 5 माइनस 34 इज़ माइनस 29, तो दैट्स द राइट आंसर। अच्छा, इसके बाद वाला पार्ट क्या कह रहा है हमसे? इसके बाद वाला पार्ट कह रहा है, अच्छा पार्ट 4 है ये जो मैं कराने जा रहा हूँ, पार्ट 4। तो पार्ट 4 हमसे क्या कह रहे हैं? सेंटर इज़ एट ओरिजिन एंड कंटेन्स अ पॉइंट 5,6। मतलब सेंटर इसका ओरिजिन पर है, तो ये हम दोबारा से एक एक्सिस बना लेते हैं। सेंटर इसका क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल ओरिजिन पर है, ये इसमें सही नहीं बनाया खैर। और ये पॉइंट है 5,6, ये एक पॉइंट कंटेन करता है सर्कल। और ये h, k हो गया विच इज़ 0,0, h, k, सही है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है वही वाला जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था। वो क्या है कि जो सेंटर से लेके पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रेडियस। तो जो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें h और k तो पता है 0,0 है, बट हमें जो है वो आर नहीं पता। तो आर निकालने के लिए हम दोबारा वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे 0,0 से लेके 5,6 तक, सही है। तो इसको हम x1 y1 का नाम दे दो, इसको x2 y2 का नाम दे दो, या इंटरचेंज कर दे, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम जो आर निकाल लेते हैं पहले। आर क्या होता है हमारे पास? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पे निकाल लें हम, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा? 5 माइनस 0 विच इज़ 5, 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 विच इज़ 6, 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 36 विच इज़ इक्वल टू 25 50, 50 प्लस 16 66 √66 यूनिट्स। आई होप ये मैंने सही किया और मेरी मैथ्स इतनी ख़राब नहीं है कि मैं सिंपल कैलकुलेशन भी ना कर सकूँ शायद। नहीं मैं कहीं, एक सेकेंड ना, मेरी मैथ बहुत ख़राब है। ये होगा असल में 61, ये हो जाएगा अंडर 61 यूनिट्स, सही है। तो अच्छा ये आ रहा है हमारे पास। उसके बाद हम सिंपल बस फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे x माइनस एच का होल स्क्वायर, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्या होता है हमारे पास? 61 अंडर रूट, इसका यहाँ पे स्क्वायर निकालेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 61। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 61। ये सिंपल आंसर आ गया इसका। अच्छा, अब इस सवाल की जो ना वो दो पार्ट बचे, दोनों पार्ट सिमिलर है। एक में कह रहे हैं कि सेंटर इज एट 2,3 एंड कंटेन्स द पॉइंट 5,7, और दूसरे में जो है वो एल्जेब्रिक फॉर्म में दी हुई। तो मैं आपको जो है वो आखिरी वाला सवाल करवाया था, बिकॉज वाई नॉट, अच्छा लग रहा है वो। तो आखिरी सवाल हमसे क्या बोल रहा है? पार्ट 6, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वो कह रहा है मैं सेंटर इज़ एट P, Q एंड रेडियस, मतलब जो रेडियस हमें दे रहा है वो ऑलरेडी डिफाइन कर रहा है रेडियस, वो क्या है? p² प्लस q² यूनिट्स। इसके ऊपर वाला सवाल भी सेम है बिल्कुल, बस उसमें जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हुई है। तो ये तो सिंपल सा सवाल है ना। यहाँ पे h हो जाएगा p, q हो जाएगा हमारे पास k, और r तो दिया भैया। तो बस सिंपल फार्मूला यहाँ पे लगाना है हमने, x माइनस एच का उसको दोबारा से हर जगह ये फार्मूला यूज़ हो रहा है इस पूरे सवाल में, इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं आसान सी, जो हो जाएगा x माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का वाई माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर हमारे पास ये है, तो स्क्वायर जब स्क्वायर अप्लाई होगा तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा खाली p² प्लस q²। इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो ये जाएगा x² माइनस 2px प्लस p² प्लस y² माइनस
2qy प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2qy। सही है। और ये कैंसिल हो जाएगा। कौन कौन कैंसिल हो रहा है? पी और ये पी कैंसिल हो रहा है, और ये क्यू और ये क्यू कैंसिल हो रहा है। तो बस और तो कुछ नहीं बचा है ना। एक्स स्क्वायर भी आ गया, वाई स्क्वायर भी आ गया, ये दोनों भी आ गए, बस इक्वल टू 0। ये तो सिंपल सवाल था। पार्ट 5 भी सिंपल ही है, वो आसान से बिल्कुल, बस जो न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के आपको सॉल्व करना है, जो कि आसान से काफ़ी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी है, आपको अगर अच्छा लगे तो करेगा, नहीं अच्छा लगे तो नहीं करेगा। बाकी अब तो नेक्स्ट एपिसोड कह रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, 6 भी कर लेंगे। 7 तो फिर नॉर्मल MCQs क्वेश्चन है। तो अगली वीडियो में जो है वो ये पूरा चैप्टर मोस्ट प्रॉब्ली ख़त्म हो जाए। वो पूरा चैप्टर नहीं, पूरी एक्सरसाइज मोस्ट प्रॉब्ली कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़।